तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे सेट ऑपरेशंस को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और ये कैसे हमारे लिए आगे मशीन लर्निंग में और डेटा साइंस में काम आने वाला है। तो उसके लिए मैं ले जाता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 मैं करूँगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, और थर्ड वाला जो है आपके लिए होमवर्क के लिए। तो बोला गया हमें इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स took physics, 25 took biology, and 10 took both, 5 took neither. How many students are there in the class? देखिए, हमें बोला गया है क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन ऑफ वन फर्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक फिजिक्स। फिजिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से और बायो को हम करेंगे पी से, बी से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स कितने हैं? 30। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायो कितने हैं? 25। एंड वहीं पे हम देखें तो 10 स्टूडेंट्स उन्होंने क्या लिया? दोनों लिया, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन बायो इक्वल्स टू 10। अच्छा, अब यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन कैसे लगा दिया। देखिए, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर वहां पर एंड का सेंस आता है, कहीं पर अगर एंड का सेंस आता है तो वहां पर हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन। वहीं पे अगर कहीं पे और का यूज होता है, या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये, तो वहां पे हम यूज करते हैं यूनियन। वहीं पे अगर सेंस आता है कि ये भी और ये भी, तो वहां पर हम यूज करते हैं और को। क्या यूज करते हैं वहां पे? और को। और एंड का सेंस अगर आ रहा है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? वहां पे इंटरसेक्शन वहां पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो 25 टुक बायोलॉजी एंड, हाँ कहाँ है, हाँ ये रहा, 10 टुक बोथ। अब 10 के लिए बोथ ली, यानी कि फिजिक्स भी ली और बायो भी ली, फिजिक्स भी ली और बायो भी ली, यानी यहाँ किस कौन सा सेंस आ रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्शन का सेंस यहाँ पे आ रहा है। और आगे हमें बोला गया है कि 5 टुक नीदर। अब जो 5 थे उन्होंने ना तो फिजिक्स ली और ना ही बायो ली, ना ही फिजिक्स और ना ही बायो, है ना, ना ही फिजिक्स और ना ही बायो। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर है कि देखिए, अब यहाँ पे कौन सा सेंस आ रहा है? यहाँ पे सेंस आ रहा है कि उसने ना तो फिजिक्स ली और ना ही बायो। अब पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसा क्यों कि ना तो फिजिक्स ली और ना ही बायो ली, यानी कि दोनों ही नहीं, ना तो ये और ना ही ये। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे फॉर्मूले से अगर आपने वो याद कर लिए तो अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एन यूनियन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने क्लास में वो हमें फाइंड करना है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे ये रही पूरी क्लास। अब क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लास हो जाएगा यहाँ पे यूनियन सेट। क्या हो जाएगा? यूनियन। वहीं पे फिजिक्स एक सेट हो गया और बायो एक सेट हो गया। अब इसके बाद में अब फिजिक्स वाले टोटल, अब फिजिक्स वाले जो टोटल है ना वो कॉमन भी है इसमें। हम देखें यहाँ पे तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? कॉमन कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 10 जो है वो यहाँ पे क्या है? कॉमन। 10 स्टूडेंट्स जो वो क्या है यहाँ पे? कॉमन। ये 10 क्या है यहाँ पे? कॉमन। अब ये हमारा फिजिक्स और ये है हमारा बायो, तो 10 क्या है यहाँ पे? कॉमन। तो इधर कितने आएंगे? इधर आएंगे 20 स्टूडेंट्स और इधर आ जाएंगे 15, क्योंकि 10 क्या है इन दोनों में? कॉमन। ठीक है। अब इसके बाद अब जो इसका एन यूनियन है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें कितने हैं? 5। अब पता है यूनियन का मतलब क्या होगा? ये पूरा सेट है ना, ये पूरा सेट क्या हो गया? ये ऐसे इसका यूनियन। और इसको छोड़ के हमें बाकी का पूरा एरिया कवर करना है, यानी कि हम ये वाला एरिया एक्चुअल में कवर कर रहे हैं। और जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। कितने हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स? 5। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ये वाला जो एरिया है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर है 5। तो यहाँ पे मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको। यहाँ पे कितने थे? 15 थे यहाँ पे, यहाँ पर थे 10 और यहाँ पर थे 10। एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ पर 20 थे, यहाँ पर 20 थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, अब हमें क्या बताना है कि इस पूरे के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे। ये जो पूरी क्लास है, ये पूरी क्लास जो इसके अंदर ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पी, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 30।
और जिसमें से 10 जो दोनों में कॉमन है तो उस पार्ट में हमने रख लिया, और जो सिर्फ 20 कौन से हैं जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स ली है ना। और 15 अब यहाँ पे हम देखें तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायो लिए 25, और उसमें से 10 क्या है कॉमन, तो यहाँ आ गए, और 15 कहाँ आ गए जिन्होंने सिर्फ बायो ली है। तो हमें बताना कि इस पूरे बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एन यूनियन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, अच्छा एक उसका एक और तरीका है कि सिंपली इनको हम जोड़ दें, जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट्स उनको जोड़ दें, यहाँ पर जो एलिमेंट्स उनको जोड़ दें, यहाँ पे और यहाँ पे जो एलिमेंट्स उनको जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा एन यूनियन क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 10 प्लस में 15 प्लस में 5 जो कि आ गया 50, यानी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स इस क्लास में मौजूद हैं। ये हो गया इसका आंसर। ऐसी अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड में बोला गया इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, और बोला गया जिसमें से 32 टुक फिजिक्स, 11 टुक बोथ फिजिक्स एंड बायो एंड 7 टुक नीदर। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम एग्जैक्ट इसी के जैसा है फर्स्ट वाले जैसा ना, तो इसको आप खुद करना और थर्ड वाले को मैं खुद कराता हूँ, डू योर सेल्फ। और यहाँ पे हमें निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट बताओ कि जो बायो में तो हो पर फिजिक्स में ना हो, यानी कि पी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे जो कि बायो में तो हो पर इंटरसेक्शन फिजिक्स में वो नहीं हो, हमें ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो चलिए इसको भी मैं कराई देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए जरा, पहले इसके सारे जो हमें चीजें गिवन है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये ना सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कि पूरी क्लास जो उसमें 55 स्टूडेंट्स हैं, क्लास के अंदर जो एन यूनियन है वो है 55, क्या है वो 55 स्टूडेंट्स है ना। इसके बाद में हमें गिवन है कि जो फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स के अंदर इसमें स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के अंदर वो है 32, और आगे हमें दे रखा है कि इसमें से जो 11 हैं उन्होंने फिजिक्स भी लिए और बायो भी लिए, और वहीं पे जो 7 हैं उन्होंने ना तो फिजिक्स ली ना ही बायो, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्होंने फिजिक्स से यूनियन बायो में से कुछ भी नहीं लिया, वो कितने हैं 7। तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने बायो तो ली पर फिजिक्स नहीं ली। अब जरा बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। तो ये रहा इसका वेन डायग्राम। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा फिजिक्स वाला सेट और ये हो गया बायो वाला सेट, फिजिक्स और ये बायो, और ये हो गया यूनियन। अब यहाँ पे हम देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, कितने हैं 11, दोनों में कॉमन कितने हैं 11। अब फिजिक्स में टोटल कितने हैं, अब अच्छा अब ये जो टोटल है ना इसमें ये 11 स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, तो हम निकालेंगे अगर सिर्फ फिजिक्स में, यानी इस वाले पोर्शन में ये यहाँ से लेके इस वाली जगह से लेकर के ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला पोर्शन इसमें हम निकालेंगे, तो इसमें आएंगे हमारे 32 माइनस 11 स्टूडेंट्स जो कि हो जाएगा 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। अच्छा वहीं पे अगर हम निकालें बायो के अंदर अच्छा अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि बायो के अंदर कितने हैं जिन्होंने फिजिक्स नहीं लिया, यानी कि हमें ये वाला सेट निकालना है, ये वाला इसको निकालते हैं, पर कैसे निकालेंगे वो अभी देखेंगे। अच्छा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि यू के अंदर कितने हैं 55 है टोटल, है ना। और हमें यहाँ पे एक और चीज करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने दोनों नहीं लिए तो वो कहाँ पाएंगे इस वाले पोर्शन में, है ना, और जो कि कितने हैं 7। अब पता है यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे नंबर ये जो एन यूनिट कितना है वो 55, और ये किसके बराबर होगा 7 प्लस में इसके अंदर जो स्टूडेंट्स है वो प्लस में 11 प्लस में 21, यानी कि 7 प्लस में 11 प्लस में 21 प्लस में इसको हमने मान लिया x। तो जब इसको हम इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 55 माइनस 7 माइनस 11 माइनस के 21, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 16। इसका आंसर आएगा हमारा 16, x इक्वल्स टू 16। ये क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। तो ये भी क्वेश्चन इजीली हो गया, और ये हमने देखा कि हमने कैसे इनको अपनी डेली लाइफ में इनको अप्लाई करना है। अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसको देखते हैं। इसमें बोला गया कि इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स आर देयर, यानी कि एन यूनिट कितना हो गया 60 हो गया, साथ में 35 ने क्या लिया वहाँ पे फिजिक्स लिया है, और 30 ने फिजिक्स बायोलॉजी लिया है,
और 10 स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं लिया है, हमें बताना है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन का क्या हुआ, फिजिक्स और बायो वाले कितने होंगे। इसका हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे पहले बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। यहाँ पे हम लेंगे फिजिक्स। अब अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप हमेशा फिजिक्स ही लोगे, बायो भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिया फिजिक्स और यहाँ पे लिया हमने बायो। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे, यूनियन कितना है इसका 60 और 35 ने फिजिक्स ली है। अच्छा अब ये 35 है ना, अच्छा हमने मान लिया कि इन दोनों जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक्स, क्या है वो एक्स, क्या है वो एक्स। अब जो फिजिक्स वाले, सिर्फ फिजिक्स वाले, कॉमन नहीं, कॉमन वाले को हमने हटा दिया, सिर्फ फिजिक्स वाले कितने होंगे 35 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे फिजिक्स वाले सिर्फ 35 माइनस एक्स क्यों होंगे, ऐसा इस वजह से क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने फिजिक्स भी लिए और बायो भी लिए, तो वो 35 है। लेकिन इसमें से हमने मान लिया कि एक्स ने बोथ लिया है, ये जो है बोथ वाला वो हमने मान लिया एक्स। तो हम निकालें कितनों ने सिर्फ फिजिक्स ली है, तो क्या होगा 30 टोटल माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 30 ने यहाँ पे बायो लिए, 30 ने यहाँ पे बायो लिया। अब इसमें वो भी हैं जिन्होंने दोनों लिए, तो यहाँ पे होकर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस टोटल माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा 30 माइनस के एक्स साथ में। अब हमें बोला गया 10 ने कुछ भी नहीं लिया, यानी कि 10 आ गए इस वाले एरिया में। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रखना है इसको 60 इक्वल्स टू 10 प्लस में 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस में 30 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा, इससे ये एक्स कट जाएगा और x इक्वल्स टू हो जाएगा 65 75 15। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स भी लिए, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स भी लिए और बायो भी लिए, वो हो जाएगा 15 स्टूडेंट्स। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, और होप करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, अगर आप IIT मद्रास के स्टूडेंट हैं जो कि करेंटली डेटा साइंस में BS परस्यू कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा या फाउंडेशन किसी भी लेवल में है, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत होती है, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं और मैं आपके उस टॉपिक का आंसर करूंगा। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।